अस्सलाम वालेकुम। बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं शॉर्ट बनाते बनाते मैं लॉन्ग वीडियो पे आ गई। बात ये है कि जब भी टीनेज बच्चों के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, वो आके मुझे कहते हैं अच्छा इनको ये भी समझा दीजिएगा, इनको ये भी। और एक तो एक मासूम माँ ने मुझे कहा आप मेरे बेटे को ये भी लेक्चर दे दें, इसका भी लेक्चर दीजिएगा। अब मुझे हंसी भी आई जाती है, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई मैं आप लेक्चर देने के लिए मेरे पास लाए, आपने थोड़े लेक्चर दिए होंगे घर में, और आपने थोड़े समझाए होंगे, थोड़ी तकरीर की होंगी इसके सामने, थोड़े ताने कोसने दिए होंगे जो अब मेरी कसर रहेगी और मेरे पास आप लेकर आए। मेरे पास तो आप लेके उस वक्त आए हैं जब आपकी बस हो गई है, जब आप अपना सारा काम कर चुके हैं। तो और बिलीव मी, उनमें से मेजॉरिटी जो होती है ना, कोई 99% टीनेज बच्चे जो है ना, वो सारा कसूर अपने माँ बाप को देते हैं। वो एज ऐसी होती है कि उसमें आपको बच्चे की इमोशंस डेवलप हुए होते हैं। जो अकल वाला खाना, मैं सादे लफ्ज़ों में कहती थी, सोचने समझने वाला खाना जो है ना, फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो वो उनके लिए इमोशंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आप उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मैं तेरे लिए कमाया, मैंने तुम्हारे लिए रातों की नींदें ख़राब की, मैं तुम्हारे लिए वो डबल नौकरियां करता रहा। माँ कहेगी मैंने नौकरी भी की, मैं तुम्हारे खाने भी पकाए, मैं तुम्हें स्कूल भी छोड़ने लेने जाती, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा होमवर्क भी कराती थी, वगैरह वगैरह। आप इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेल का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरे पेरेंट्स ये करते हैं कि अच्छा मैं जब तुम्हारी उम्र में था ना तो मैं ऐसा था, अब मैं जब तुम्हारी उम्र में थी ना तो मैं तो ये काम करती थी, मैं तो ऐसी थी वैसी थी। भाई वो आप थे, आपका बच्चा जो है ना डिफरेंट। मैं पहले बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपका बच्चा जो है आपकी डिटो कॉपी नहीं है, और ना ही वो आपको रिपीट करने के लिए दुनिया में आया है। आप अपनी तरह के नमूने आ चुके। आपका बच्चा एक डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट शाहकार बनेगा, ठीक है। उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। तो वो जो है ना, जैसा उसे बनना है उसको उसके ख्वाब चुनने दें, बुनने दें ख्वाब, और चुनने दें ख्वाब अपने, ठीक है। अपना फ्यूचर चुनने दें। आपने असिस्ट करना है उसको, आपने उसको रास्ते दिखाने हैं 4-5। अच्छा ये भी होता है, जब पायलट बनते हैं तो ऐसे होता है, जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं आपको अपने उन सब फील्ड्स का अंदाज़ा होना चाहिए। और जब भी बच्चे को कहना है कि कहीं बनो तो 4-5 चॉइस के सामने रख दें, और हर एक की खूबियाँ खामियाँ गिनवाएं। और जो आपकी ख्वाहिश है ना, आप उसकी खूबियाँ ज़्यादा गिनवा दें और ख़ामोश हो जाए। ये मत कहें कि आप इनमें से कर लो, आपको और फिर सोचने का टाइम दें। उसे ना कि हाँ हाँ जल्दी फैसला कर लो, सोचने का टाइम दें। फिर कुछ दिन के लिए रिपीट करें एक्सरसाइज। फिर आपका बच्चा जो है ना खुद ढूंढेगा। कहते हैं जो बार बार आप देखते हैं या बार बार सुनते हैं ना, उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। तो ये ना कि बच्चा बड़ा ढीठ है, सुनता ही नहीं बात, मानता ही नहीं बात, उसको एब्जॉर्ब करने दें चीज़ों को, उसको खुद प्रोसेस करने दें, खुद सोचने दें, समझने दें, एक्सप्लोर करने दें चीज़ों को, एनालाइज करने दें, ठीक है। हाँ, अकल का खाना जैसे मैंने कहा स्लोली डेवलप हो रहा होता है, लेकिन उसको डेवलप होने में आपने हेल्प तो करनी है ना, कि अकल उसकी माती मार देनी है आपने, अपनी उसके ऊपर ठोंस के। मेरे दोनों बच्चों में से कोई डॉक्टर नहीं बना। बड़ी ख्वाहिश थी, ठीक है। बड़ी को कहा, उसने कहा कि आई एम सॉरी मेरा इंटरेस्ट नहीं है बायो में। छोटी को कहा तो उसने कहा कि नो मॉम, ठीक है। तो एक दो दफ़ा प्यार से कहा कि इसमें ये है, रिस्पेक्ट है, फलाना ढमका, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमें फ़ोर्स ना करें। और हमने नहीं किया फ़ोर्स, उन्होंने अपने रास्ते चुन लिए, वो चल रही हैं, खुश है, ठीक है। और जो मैंने कहा ना कि अपने ख्वाब बुनने दें और ख्वाब चुनने दें, तो इस पे का आप भी सोचिएगा। फिर हमारा अलमिया ये होता है, हम ये कहते हैं मेरा फ़लाँ का बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। फिर आप अडॉप्ट कर लें अपना बच्चा, उनको दे दें, उनका ले लें, आप कर सकते हैं। नहीं ना, कहते हैं कि अपना बच्चा, दूसरा ज़रा फजूल से कि हम साई की बेबी, अपना बच्चा सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आप बच्चा तो एक्सचेंज नहीं कर सकते ना, तो फिर आप अपने नज़रियात को एक्सचेंज कर लें, अपने बच्चे को थोड़ा सा बेहतर कहना शुरू कर दें, उसको अप्रिशिएट करें उसकी चीज़ों को। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में ये कहती कि टीनेज के जूते पहन के चलें, आपको अंदाज़ा हो जाए कहाँ लगते हैं, कैसे पहने जाते हैं। ज़रा अपनी टीनेज में जाया करें, रिकॉल किया करें वो टाइम। नहीं कर सकते तो कहीं से पढ़ लें, किसी से पूछ लें जिसके टीनेज के बच्चे हैं, जो उससे गुजरा है। इसलिए टीनेज बच्चों के जो है ना फ्रेंड्स, उनके साथ भी टाइम गुजारा करें। उन बच्चों की पूछा करें कि आजकल क्या इन है, बच्चे क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, उनको किस तरह की मूवीज़ पसंद हैं, किस तरह के वो आइडियाज़ हैं उनके, हालात हाज़िरा के बारे में वो क्या सोचते हैं, फैशन के बारे में उनकी राय क्या है, दीन के बारे में उनकी राय क्या है, एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, जॉब के लिए, हर चीज़ में उनकी ना ओपिनियन लें। उससे आपको अंदाज़ा होता चल जाएगा कि टीनेज बच्चे किस तरह सोचते हैं। वो फिर आप उस बच्चे के जूता पहन सकते हैं ना, मतलब आपको अंदाज़ा हो गया ना कि आप उसकी जगह रख के सोच सकते हैं। जब आप उसकी जगह रख के सोचेंगे, पहले तो आपके दिमाग में सारा नॉलेज होगी, ठीक है, कि टीनेज जो है ना बच्चे किस लाइन पर चलते हैं।
जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप उनको मैनेज कर लेंगे। फिर आप मुझे आके ये नहीं कहेंगे कि इसको लेक्चर दीजिएगा या इसको समझाइएगा, ठीक है। समझा तो आप बहुत चुके हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी बच्चियों में भी ऑब्ज़र्व किया, मैंने बाकी लोगों में भी ऑब्ज़र्व किया कि जो आप तकरीरें करते हैं ना, कई दफ़ा हम माँ बाप बैठ के जो लेक्चर देते हैं बच्चों को, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, उसका बच्चे पे उल्टा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। वो अंदर से पेचो-ताप खा रहा होता है। कुछ तो कह भी जाते हैं बदतमीज़ी से कि छोड़ दें फजूल बातें, अब हमसे नहीं बर्दाश्त होती, टाइम ना वेस्ट करें, अब वही लेक्चर शुरू हो गया आपका। और कुछ बेचारे शरीफ बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कह रहे होते हैं कब जान छूटेगी इन पेरेंट्स से, कब ये अपना लेक्चर बंद करेंगे, रोज़ ये शुरू हो जाती हैं ऐसा करना। और कुछ बच्चे तो ऐसे, कुछ माँओं ने आके कहा कि बच्चे आके कहते हैं कि ये माँ तुम्हारी भौंकती रहती है, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ऐसे वर्ड्स भी बच्चे यूज़ करते हैं। इस स्टेज पे पहली बात तो हम लेके आते हैं बच्चों को। जब बच्चा तमीज़ मैनर सिखा रहे होते हैं हम बच्चों को, वो गलत बात करता है तो हम उसको बुरा नहीं कहते, ठीक है, हंस पड़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर बच्चे को लगता है कि बड़े पेरेंट्स को वो क्या कहेंगे ना, बार्किंग कहना, पेरेंट्स को बदतमीज़ कहना, पागल कहना, डफर कहना, बेवकूफ़ कहना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कह सकते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसने सिखाया? हमारी तरबियत ने एक दफ़ा सिखाया। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चा इस तरह से कहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब हमारे लिए अलार्मिंग साइन है, अब हमने अपने लेक्चर बंद कर देना, ठीक है। उस रवैये से नाराज़गी शो करें। आप अपने लफ्ज़ ज़ाया करने का टाइम अब वो पूरा हो गया हुआ है, अब लफ्ज़ नहीं ज़ाया करें, अब आप रवैये से शो करें, नाराज़गी शो करें, उनकी केयर में कमी करें, उनकी पॉकेट मनी में कमी करें। उनको कहीं लेके जाना है आपने, उसमें आप थोड़ा सा कहें कि नहीं, आई एम सॉरी, आपका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है, तो मैं अब आपकी बात नहीं मान सकती। फादर है तो वो पॉकेट मनी में कमी कर दें, मोबाइल उनसे वापस लेने, उनकी लग्जरीज वापस लेने के, ठीक है, जब तक आपका बिहेवियर सही नहीं होता, आई एम सॉरी, आपको लग्जरीज नहीं मिलेंगी। बजाय ये कि गालियाँ जवाबर देने के, थप्पड़ मारने के, ताने देने के कि मैं तुम्हारे लिए कमाया, ये किया, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम खुद थोड़ा सा ख़राब करते हैं। आज मेरे पास 6 साल की बच्ची आई और ये मतलब अब मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए, जो मेरे पास पहले 5 या 6 साल की बच्ची आई थी। बच्ची में थे ऑब्सेसिव सिम्टम्स, ऑब्सेशन के सिम्टम्स, और साथ बच्ची में डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं। मतलब एक साइकेट्रिस्ट के लिए ना बहुत क्या कह लें, दुख के लम्हात भी होते हैं और बड़े ही एक डायलेमा भी होता है कि अब आप 6 साल के बच्चे के लिए, जबकि आपके शहर में कोई चाइल्ड साइकेट्रिस्ट अवेलेबल भी नहीं है, आपने डील भी करना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री ली गई तो ये है कि जी बच्ची को सारा दिन मोबाइल दिया जाता है। और जब वो सेकंड बेबी हुई है तो वो बेबी को भेज दिया गया नानके, ताकि बच्ची को इस वाली को फ़ील ना हो। हमने खुद ही अज्यूम कर लिया, हमने उसको एडजस्ट ही नहीं होने दिया, एडजस्टमेंट का मौका ही नहीं दिया कि वो अगले बहन भाई को कबूल करे। और दूसरी बात, हमने मोबाइल दे दे के उसके माइंड को इतना हमने क्या कह लें कंजेस्टेड और एग्जॉस्टेड कर दिया कि बच्ची के लिए कुछ लर्निंग का, सीखने का मौका नहीं रहा। बच्ची का वो उसकी फूड इनटेक कम है, उसका एचपी कम है, उसको ऑगमेंट किया जाता है। उसका बिहेवियर जो है जिसमें वो ऑब्सेशन शो करती है, कोई हाथ ना लग जाए, एक ही ख़ास सी कपड़े पहनने हैं, ख़ास किस्म की ड्रेसिंग करनी है, तो वो उसमें घर वाले बजाय ये कि बहुत पोलाइटली बच्ची को अटेंशन डाइवर्ट करके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते, वो पेरेंट्स ने, फादर ने बकौल माँ के कि जैसे ये कहती है इसके फादर उस तरह करते रहते। तो आप बच्चे की बीमारी को बढ़ाने में तो हेल्प ना करें ना, आप कंट्रोल करने में कुछ हेल्प करें। अब ये मैंने कहा ना, मुझे बहुत हुआ है। एक 3 साल पहले एक मदर आई थी, वो अपनी बच्ची को लेके आई कि ये बच्ची को जो है ना, मतलब कुछ सेक्स के बारे में, अब आप इमेजिन करें 5, 6 या 7 इसी एज की बच्ची थी कि इसको सेक्स के बारे में ख्यालात आते हैं। मेल में पढ़ती है, अब छोटे बच्चों को हम भेज देते हैं, हम कहते हैं इनको क्या पता। वो को ग्रुप में पढ़ती थी और उसको बच्ची को ना कुछ इस तरह के ऑब्नॉक्शियस किस्म के नापसंदीदा ख्यालात आते थे, ठीक है, ऑब्सेसिव ख्यालात आते थे, मतलब बार बार एक ही ख्याल आता था जिससे बच्ची परेशान होती थी। वो भी एक ऑब्सेशन की फॉर्म थी। फिर अब ये जो बच्ची है इसमें भी है, तो इसमें मैं देखती हूँ कि हमारे घर वालों के हम बिहेवियर का हमारा बहुत अमल दखल है। एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप ना पेरेंटिंग की क्लासेस शुरू करवाएं। मैंने कहा हमारे आना ही नहीं किसी ने, क्योंकि हमारा ट्रेंड ही नहीं अभी तक। अनमैरिड के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो वैसे ही शर्माते हैं। कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं लो हम अपनी बेटी को वो माँ बनने के लिए या बच्चों की तरबियत करने वाला कोर्स कराएं। इस तरह लड़के भी बॉदर नहीं करते, और जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम ये सीखें,
खुद ही रूल खोल के सीख जाएंगे, जैसे हम पल गए दूसरी तरह ये पल जाएंगे। तो आपकी ये जो जनरेशन है ना, ये बड़ी कंप्यूटराइज जनरेशन है, ये बड़ी इंटेलिजेंट जनरेशन है। हमारी उम्र में तो जिन बच्चों को 10 साल की उम्र में नाक पहुँचना नहीं ना आता था, अब आपका 10 साल का बच्चा माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बन चुका होता है। मतलब वो इतना टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि साल महीनों की तरह गुजरते हैं, महीने दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह, तो अब जो है ना, अब बच्चे बहुत जल्दी मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं जो हमें तो बिल्कुल अक्ल नहीं होती थी, या हमें उस एज तक हमारा एक्सपोजर नहीं था, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हमारा एक्सपोजर लिमिटेड था। अब लेकिन हम कहते हैं अच्छा हम तो ऐसे नहीं थे इस एज में। भैया अल्लाह के बंदो भोले भले लोगों, आपकी एज में मोबाइल नहीं था, आपकी एज में इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, आपकी एज में इतना सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, हर चीज़ जो कुछ खाओ पियो पाओ यूट्यूब पे पाओ, तो ये कल्चर नहीं था। अब वो बच्ची की माँ ने एक और बात कहा कि ये व्लॉग्स बहुत देखती है। इमेजिन 6 ईयर ओल्ड बच्ची व्लॉग्स देखती, किसने लगाया उसको? घर वालों ने लगाया। वो पैदाइशी तो मोबाइल देखने वाली या व्लॉग देखने वाली नहीं थी, तो मैं उसे हंस रही छेड़ी थी, मैंने कहा मेरा भी व्लॉग देखना। तो ये हम ज़रा अपने रोइयों पे गौर करें। अच्छा एक बात बताऊँ, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं या टीनेज में जा रहे हैं वो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, चाहे 2 टाइम में करके सुन लीजिएगा, 2 दफ़ा में करके। वो बात ये कहती कि हम जो होते हैं ना मिडिल क्लास ये पेरेंट्स, हमने अपने बचपन में बड़ी महरूमियाँ देखी होती हैं। मतलब हमें झाड़ें पड़ी होती हैं, हमें रोज़ाना आइसक्रीम भी नहीं मिली होती, हमें बर्गर भी कभी पता नहीं कोई महीने साल बाद कहीं मिला होता होगा, हमें कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे, हमें रजिस्टर कॉपियाँ भी इतनी रंगीन और इतनी संगीन किस्म की हमारी वो क्या कहते हैं स्कूलों की किताबें भी नहीं होती थी, इतने फैशनी किस्म के बस्ते भी नहीं होते थे। तो हमने किया क्या, हमने ना अपनी महरूमियों को ना पूरा किया, अपने बच्चों को ख़राब करके, अपने बच्चों को हर वो चीज़ दी जो हमें नहीं मिली थी, जो हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दी थी, या हमारी तरबियत के लिए नहीं दी थी, या अफोर्ड नहीं करते थे, या उन्होंने सोचा कि एज स्पेसिफिक देना है। हमने क्या किया, हमने ना ना एज देखी, ना हमने वक्त देखा, ना हमने प्राइस देखी, ना हमने नफ़ा नुकसान देखा, हमने हर चीज़ को बच्चों को देनी शुरू कर दी। रोज़ाना आइसक्रीमें आ रही हैं जी, बर्गर बन रहे हैं, खाने रंग बिरंगे बन रहे हैं, कपड़े वंस बने आ रहे हैं, और बच्चे ड्रामे देख रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, और हम बड़ा खुश होते हैं हमारे बच्चे को अंग्रेज़ी आ गई। और अब बच्चा तो इंग्लिश मूवी देखते हैं, इंग्लिश कार्टून देखते हैं, उसको तो उर्दू आती ही नहीं है। तो हम अपने बच्चों को जो कुछ बना रहे हैं ना, देख लीजिए कि जो हमने बोना है वही हमने काटना है, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं होना कि आपने बोया कुछ और काटेंगे कुछ। बच्चे पे आपका घर का माहौल हर चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर ये कहते हैं ना कि अच्छा स्कूल जाके बदल जाएगा और ख़ुद यूनिवर्सिटी जाके बदल जाएगा, तो इतना नहीं है चांस, ठीक है। हाँ बदलने के चांसेस हैं, अगर बच्चा बदलना चाहेगा तो घर से दें अवेयरनेस। मेरी बेटी बता रही थी कि हॉस्टल में ना उसकी फ्रिज से लड़कियां खाना चोरी कर लेती हैं, उसकी फ़्रोज़न कबाब शबाब मंगवाती है तो चोरी कर लेती हैं। अब मैं ये सोच रही थी इंजीनियरिंग बन रही बच्चियाँ, और उनको ये इस चीज़ का एहसास नहीं है कि किसी की चीज़ चुरा लेना कितना बड़ा मतलब ये कि नापसंदीदा काम है कि आप किसी की चीज़ चोरी कर लें। वो कहाँ से उनको चोरी और झूठ का फ़र्क जो है ना वो नहीं पता चल सका। पेरेंट ने कभी उन चीज़ों को माइंड ही नहीं किया। हम खुद झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी बोलते हैं, हम खुद छोटी छोटी चीटिंग करते हैं तो हमारे बच्चे भी करते हैं। ज़रूरी नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा बहुत अच्छे पेरेंट्स के बच्चों के अंदर भी कोई उल्ले पल्ले जीन्स आ जाते हैं, और बच्चा या इर्द गिर्द के माहौल से बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा ले लेता है, बच्चा करता है। लेकिन उसमें भी हमारा पेरेंट्स का कसूर ये होता है कि हम उस बच्चे को उसके हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते। हम परेशान हो जाते हैं। कई दफ़ा जॉइंट फैमिली होती है, हम कोई पनिश नहीं कर सकते। पनिशमेंट फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं है। अगर मेरे पनिशमेंट से आप कहते हैं ना, आजकल के बच्चे के लिए फ़िज़िकल पनिशमेंट कुछ नहीं है। आजकल के बच्चे के लिए सबसे जो बड़ी पनिशमेंट है ना, वो उसकी जो लग्जरीज़ है ना, उसका नेट बंद कर दें, उससे बड़ी उसके लिए सज़ा कोई नहीं है बच्चे के लिए। तो अपने हिसाब से अपने बच्चों को मैनेज करें, और प्लीज़ मुझे आके ना कहा करके हमारे बच्चे को लेक्चर दें, हमारे बच्चे को समझाएं। कई दफ़ा तो मुझे हंसी आ जाती है, मैं रोक लेती हूँ बड़ी मुश्किल से मुँह पे हाथ रख के। और कई दफ़ा तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा होता है कि यार तुम लोग अब कोई कसर है कि समझाने की, कि जो मेरे पास से ले गया। फिर मुझे वो अपना फेवरेट किस्म का शेर मुझे वैसे भी कम याद रहते हैं, वो याद आ गया। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई गमगुसार होता कोई चारा साज होता। तो मैं दिल में सोचती होती हूँ मैं तो इनकी गमगुसार बने, ये मतलब मेरा तो
काम ये है कि मैं इनके दुख सुनूँ, इनकी जगह जाके बैठूँ। 17 साल के ये हैं तो मैं भी 17 साल वाली एज में जाके ख़ुद को इमेजिन करूँ कि उतने सालों की हूँ। बड़ा मज़ा आता है यंग जनरेशन के साथ यंग इमेजिन करने का अपने आप को। तो मैं उस एज में जाके इनके प्रॉब्लम्स को समझूं और फिर मैं उसी हिसाब से इनको गाइड करूं, इनको लेके चलूं। बजाय ये कि मैं भी 50 साल के बन के हाँ पुत्र इंज ना करी, हाँ बेटी माँ के साथ रोटी पकाया कर, बेटा माँ बाप का काम किया कर, माँ जब सामान लेने भेजती है जल्दी घर आ जाया कर। मैं इस तरह काम नहीं कर सकती। तो सॉरी अगर मेरे पेशेंट सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आके ये ना कहा करें, ठीक है। मैं इससे बहुत अनॉयड होती हूँ और मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ अपने इमोशंस को। मुझे फ्री हैंड दिया करें। आप सारा कुछ करके आए होते हैं, मुझे फ्री हैंड दिया करें। मेरी एक्सपर्टीज़ पे ट्रस्ट किया करें कि जो मैंने करना है वो मुझे करने दें। जब आप मुझे कलर कर देते हैं ना, मेरे एक कलर या एक क्या कहते हैं सिलेबस मुझे दे देते हैं कि आपने इस हिसाब से हमारे बच्चे को मैनेज करना है, तो वो फिर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए बंदा उलझ जाता है, बायसनेस सी आ जाती है, जो कि आपके बच्चे की जो ट्रीटमेंट है ना उसी में होता है, नुकसान देती है। एक और बात चल निकली है तो देखिए कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबान तक पहुँचे। दूसरी एक और बात ये है कि आके पेरेंट्स पता क्या करते हैं, पेरेंट्स या घर वाले जो भी साथ होते हैं, बहन में बड़े होते हैं, वो आके डिफेंसिव हो जाते हैं। ये पता आपको पता है ये झगड़ा क्यों करती है, ये हुआ था, आपको पता है ये गुस्सा क्यों करती है, मामा इसको बहुत डांटती है, आपको पता है ये वो सेल्फ हार्म क्यों किया इसने, इसलिए कि इसकी बात ही नहीं मानी गई। इसने जो है ना गुस्सा ये किया, इसने शाउटिंग इसलिए की थी, इसकी फ्रेंड ने इसको ना क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया था। यार आप मुझे डायग्नोसिस बनाने दें, मैं डॉक्टर हूँ। अगर आपने सारा कुछ करना था तो फिर आप फ़ीस, अपना टाइम, अपने वसाइल, अपना वो आने जाने का क्या कहते हैं ख़र्चा करके मेरे पास क्यों तशरीफ़ लाएँ। तो जब आप मेरे पास आएंगे तो ट्रस्ट मी मुझे डॉक्टरी कर लेने थे, मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है डॉक्टरी करने का। तो ये मैं घर वालों से कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों को, अपने पेशेंट को लेके आएँ तो प्लीज़ थोड़ा सा डायग्नोसिस मुझे भी बना लेने दिया करें, मुझे मैनेज कर लेने दिया करें पेशेंट को। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।